हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हिमाचल प्रदेश आज एक राज्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको पढ़ा था। उससे पहले हमने भारत को कंप्लीट किया था, भारत में उसकी जो बेसिक जानकारी थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 आपका इंडियन मैप का हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो स्टार्ट करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। तो पहला जो स्लाइड है आपकी स्क्रीन पर ये है। हिमाचल प्रदेश है तो धौलाधार पर्वत आपसे पूछेगा, धौलाधार पर्वत। ठीक है, नोट करने बना रहे हैं, पहले ध्यान से सुन लें। ठीक, धौलाधार पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत के बीच में है। कौन सा पर्वत है बेटा? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच। पीर पंजाल प्लस धौलाधार पर्वत रेंज। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। उसके बाद धर्मशाला एक स्थान है, क्या है बेटा? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर आपके दलाई लामा रहते हैं। कौन रहते हैं? दलाई लामा। बौद्ध धर्म के ये धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा। बात क्लियर हो रही है? 1962 में जब 1962 में हमने बताया था आपको, किसने कब्जा किया था? चीन ने कर लिया था। किस पे? नहीं 1962 पे करा था। हाँ, अक्साई चीन पे। किस पे किया था? अक्साई चीन पे। उससे पहले 1959 में कब्जा करा था तिब्बत पे। किस पे किया था बेटा? तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। और जब तिब्बत पे कब्जा किया था तो लोग वहाँ से भागकर भारत में आकर बसने लगे थे। उसी में से एक धर्मगुरु थे दलाई लामा। उनको भारत के धर्मशाला में शरण दी थी। ठीक है, और वहाँ पर रहने लगे थे वो दलाई लामा। उसके बाद फिर चीन का कहना ये था कि आप हमारे आंतरिक उसमें भाग ले रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें भारत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका कहना ये था। लेकिन भारत की तो पॉलिसी रही है कि कोई अगर आया है तो उसको शरण दी है हमेशा से ही। क्लियर। तो दलाई लामा धर्मगुरु थे, एक बौद्ध धर्मगुरु। ठीक, तो उनको शरण दे दिए थे। क्लियर। तो ये चीन को अच्छा नहीं लगा, तो चीन ने जस्ट 1959 के बाद 1962 में हमला कर दिया था। ठीक है, रीज़न यही था कि हम लोग, उसका कहना यह था कि हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके आंतरिक मामले में। तो 1962 में चीन ने किस पे कब्जा किया? अक्साई चीन, जो कि भारत का हिस्सा था, पढ़ा चुके हैं। उसके बाद 1959 यानी उससे पहले तिब्बत पे कर लिया था। तिब्बत की राजधानी बेटा लहासा है। क्या है? लहासा। कुछ लोग आए थे वो हिमाचल प्रदेश में बसे, और कुछ जनता आपकी बिहार में जाके बस गई। लहासा से कहाँ चली गई? बिहार में। और बिहार में ही बेटा एक मार्केट लगता है, बिहार में एक मार्केट लगती है। ठीक है, जिसका नाम है लहासा मार्केट। कौन सा मार्केट? लहासा मार्केट। तो यहाँ के लोग जो वहाँ बिहार में जाके बस गए, वही मार्केट लगाते हैं लहासा मार्केट के नाम से। अगर आपसे पूछेगा लहासा मार्केट किधर है, तो बिहार में। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन राजधानी पूछेगा तो तिब्बत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई समस्या? आगे चल जाएं। उसके बाद देखिए फटाफट से, धौलाधार पर्वत हमने बता दिया आपको, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत रेंज के बीच में स्थित है धौलाधार पर्वत। क्लियर। धर्मशाला हमने आपको बता दिया, इसमें दलाई लामा रहते हैं। रिकोंग पियो, रिकोंग है बेटा, चीन से सीमा लगाती है। हाँ, एक मिनट। हिमाचल प्रदेश में चीन से सीमा लगाती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एचपी में।
हाँ, चीन से सीमा लगाता है, चीन से रिकांगपिओ एकमात्र हिमाचल प्रदेश का शहर है जिससे चीन की सीमा लग जाती है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये शिमला। कहाँ पर है बेटा? शिमला। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। किसकी राजधानी बेटा? अब सुनो ध्यान से, याद कैसे रखोगे? आलू शिमला, खाया कि नहीं खाया? आलू शिमला, तो आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कहाँ? शिमला। समझ में आया कि नहीं आया? शिमला मिर्च और आलू। खाने का मन करने लगा यार। देखो ध्यान सुनो, तो याद रखोगे इसको। अब आलू अनुसंधान केंद्र होता क्या है? आलू पे रिसर्च होता है यहाँ पर। अनुसंधान केंद्र जहाँ लिखा रहेगा ना, वो रिसर्च करता है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे चावल अनुसंधान केंद्र, अगर पूछेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो आपका कटक उड़ीसा में है। यानी कि चावल पे शोध किया जाता होगा वहाँ, रिसर्च कि कौन सी मतलब अच्छा क्वालिटी अच्छी है। राष्ट्रीय चावल और लिखवा देंगे सब, सुन लो पहले। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, क्लियर? पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोग को, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। अब पीडीएफ ऑनलाइन भी करा देंगे। हाँ, टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे भी पड़ जाएगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन बनवाएंगे अपना, एप्लीकेशन पे मिलेगा सब, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। बस खाली एंटर होना है उसके अंदर। एंटर होने के लिए 100-150 रुपया जाएगा बस, खाली बस। उसके बाद अनलिमिटेड पढ़ो जितना पढ़ना, क्लियर? उड़ीसा में कौन सी जगह बताई आपने, एक बार बता दो। कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा। तो चावल पे शोध होता होगा वहाँ। अब ये आलू अनुसंधान केंद्र है, तो ये कहाँ पर है? ये शिमला में है। कोई दिक्कत? क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? आलू पे रिसर्च होगा, मतलब आलू पर रिसर्च शोध होगा। फिर सोलन शहर आपका है, ये बेटा मशरूम के लिए, किसके लिए? मशरूम प्लस इत्र, इसके लिए फेमस है, इत्र और मशरूम के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा इत्र नगरी, तो क्या बताएंगे आप? कन्नौज। अगर पूछेगा इत्र नगरी कौन सी है, तो कन्नौज। लेकिन अगर इत्र के लिए फेमस पूछेगा तो सोलन शहर है हिमाचल प्रदेश का। किसका शहर? हिमाचल प्रदेश में एक शहर है सोलन, जो इत्र और मशरूम दोनों के लिए फेमस है। उसके बाद है बेटा कालका शिमला रेल मार्ग, ये भी बहुत। हिमाचल प्रदेश। हाँ, ठीक है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। कालका शिमला रेल मार्ग, ध्यान से समझना बेटा, ये यूनेस्को में शामिल है। कहाँ पर शामिल है ये? यूनेस्को में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। लिख लो, कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। बात समझ में आ रही? दिख रहा है सबको? ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा। कैमरा देखो, सही दिख रहा है? उसके बाद देखिए, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को ये एक संस्था है। ये विश्व की उन चीज़ों को सजो के रखती है जो बेस्ट हैं, जो प्रकृति से भी बने हुए हैं और कुछ हमने लोगों ने खुद से बनाए हैं। ठीक है, उनको सजो कर रखती है धरोहर के रूप में। किसके रूप में? धरोहर के रूप में। तो ये भी आपका यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर है बेटा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कालका शिमला जो आपका रेल मार्ग है यूनेस्को में शामिल है कि नहीं है। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है। तो अब याद रखना, यूनेस्को में शामिल है कहाँ पर? अब सुनिए ध्यान से, ये जो ट्रेन है, इस पर जो ट्रेन चलती है, ये चलती है आपकी ईंधन से। किससे चलती है? ईंधन कौन सा? कोयले से। किससे चलती है? ईंधन तो बेटा कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल, लेकिन ये चलती है कोयले से। क्लियर? और इसका जो चारों तरफ का एरिया रहता है ना, जैसे आप ट्रेन पे बैठते हैं तो ट्रेन का एक एरिया ही खुला होता है, जिसे हम खिड़की बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा खुला हुआ है, इधर से भी इस साइड से भी शीशा टाइप का लगा रहता है। और ये एक पर्यटन स्थल है। इस पर बैठ के लोग, ये जहाँ से निकलती है, जिस मार्ग से निकलती है, उसका नज़ारा इधर उधर का बहुत अच्छा होता है। तो ये पर्यटन के लिए है, समझ लीजिए। यहाँ पर लोग बैठ के सफ़र नहीं करते, जो वादियाँ हैं जहाँ से रास्ता होके जाता है, जहाँ से ट्रेन जाती है, उसको देखते हैं, उसी का किराया है। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद है सतलज नदी पर कौन सा मार्ग है? बताइए फटाफट से। सतलज नदी पर हाँ। कौन सा मार्ग है? हाँ, नागल बांध। बांध लिखना था, यहाँ पर मार्ग लिख दिया। ठीक है, भाखड़ा प्लस नांगल अलग अलग है बेटा। ठीक है। हाँ, नांगल
भाखड़ा नांगल, ठीक। एक साथ बोल देते हैं इसको, ठीक है। भाखड़ा नांगल बेटा अलग अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाखड़ा नांगल अलग अलग है, लेकिन बोल देते हैं भाखड़ा नांगल किस पे है, तो सतलज पे है। लेकिन भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब गोविंद सागर आपसे अगर पूछेगा तो आप बताना हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर बेटा? हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर तो वो उत्तर प्रदेश रहेगा, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश। लेकिन गोविंद सागर कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश। समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? क्यों? क्लियर? आगे बढ़े? नोट हो गया सबका? आगे देखते हैं अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सब दिखा दिया जाएगा। देखो ये अमरनाथ हो गया, ये आपका उधमपुर। उधमपुर बताइए क्या है? बताइए उधमपुर। उधमपुर, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट, उधमपुर, जल्दी बताइए। जम्मू और श्रीनगर के बीच में कौन सा स्थान है? जम्मू और श्रीनगर के बीच। तुम लोग पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं कुछ, हाँ। ये सारा हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग सब पढ़ा चुके हैं ये। तुम आए नहीं होगे उस दिन, हाँ। हाँ भैया, थल सेना का मुख्यालय, थल सेना का मुख्यालय उधमपुर में, और श्रीनगर और जम्मू के बीच में अमरनाथ। याद आया कुछ? नहीं आया? चलिए बताइए फटाफट से, ये कौन सा पर्वत है यहाँ पर बना हुआ है? ये वाला, ये कौन सा पर्वत है? धौलाधार पर्वत जो पढ़ाया था ये यहीं पर है। धौलाधार पर्वत यही है। मैप खरीद लो, एक मैप देखो यहाँ इंडिकेटर दे रखा है, इसमें ऐसे लाइन बनी है, धौलाधार पर्वत है। क्लियर? ये हैंडमेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए कालका रेल मार्ग ये इधर है आपका, ये इसका, ठीक है। बात समझे? पंचकुला हरियाणा, ये हरियाणा पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट से, ये कौन सा सागर है? ये हाँ बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। याद रखना। इस तरफ क्या है? पूरब में और पश्चिम में, और नीचे आपका दक्षिण में। अब बताइए फटाफट से, बंगाल की खाड़ी से सटके कौन सा द्वीप समूह है? द्वीप समूह नहीं है, अंडमान निकोबार। बस ये किसका है? ये भारत का है। क्लियर? कोई समस्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाएं? चलो भाई देखते हैं आगे क्या है। अब पंजाब देख लेते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है, ठीक है। पंजाब, क्लियर? तो पंजाब तो आपको पता ही है, थोड़ा पेचीदा राज्य है। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, पंजाब का मतलब क्या होता है। पंजाब का मतलब जिससे 5 नदियाँ निकलती हैं, ये पंजाब है मान लीजिए। 5 नदियाँ निकलती हैं। कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ। कितनी नदियाँ बेटा? 5 नदियाँ। जब विभाजन हुआ तो थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान में चल गया, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और बाकी पंजाब भारत में आ गया। तो दो तरफ है पंजाब, पाकिस्तान में भी है। और अब ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। क्लियर? तो लिख लो झेलम, चिनाब, सबसे ऊपर लिख लो झेलम, लाल से लिख देते हैं। अरे भाई कलर, झेलम ऊपर वाली कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सही बोला करो। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज है बेटा, सतलज और अब देखिए फटाफट से, ऊपर का हिस्सा गया है तो 2 नदियां कहाँ चल गई? पाकिस्तान में। तो झेलम और चिनाब पाकिस्तान। बात समझे कि नहीं? ये वाला हिस्सा जो है, देखो ध्यान से बेटा, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा इतना, ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में चला गया। ये कहाँ चला गया बेटा? ये पाकिस्तान का पंजाब है। बचा हुआ नीचे ये भारत का है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी कोई समस्या? तो रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। क्लियर? अब पूछेगा ब्यास और सतलज, ठीक है। क्या पूछेगा? ब्यास और सतलज, इन बीच के, देखिए ध्यान से समझो बेटा, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये वाला देखो, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है
विस्त दोहराओ। ये और ये अभी बताएंगे, 1 मिनट रुको। ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, मैदानी भाग होता है। उपजाऊ होता है बहुत ज़्यादा। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उपजाऊ होगा। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि नदियाँ जितने भी वहाँ से पोषक तत्व लेती हैं, चल के आ रही ना कहीं से, तो ला जा के सब मैदान में ही छोड़ देती हैं, तो वहाँ उपजाऊपन अच्छा होता है, पानी भरपूर मिलता है। तो यहाँ पर 2 नदियों के बीच को हम दोआब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। तो यहाँ पर भी कोई दोआब होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बिस्त दोआब। बिस्त दोआब किस किस के बीच में है? ब्यास और सतलज। एक मिनट। ब्यास प्लस सतलज। पूछ सकता है बेटा बिस्त दोआब का मैदान कौन सी 2 नदियों के बीच? बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद बारी दोआब, ब्यास और रावी ब्यास। बात समझ में आई कि नहीं? इन दोनों के बीच में रचना वाला रावी और चिनाब। रावी और चिनाब। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन पूछ सकता है, उल्टा भी कर देगा, बोलेगा ब्यास और सतलज के बीच कौन सा दोआब? बिस्त बता देना, ऑप्शन दे देगा। या तो ये पूछेगा तो ये ऑप्शन में रख देगा, ये पूछेगा तो ये ऑप्शन में रख देगा। यही होती है स्ट्रेटजी, और कुछ पूछेगा नहीं। समझ में आया? कितना पानी है, डूबेंगे तो मर जाएंगे कि नहीं, ये सब नहीं पूछता। क्लियर? यही पूछे, जो जहाँ से बनेगा क्वेश्चन वही तो ना पूछेगा। उसके बाद देखिए मालवा का मैदान पंजाब में है। कहाँ पर है बेटा? ये पंजाब का एक शहर है बेटा पटियाला। पटियाला वहाँ की जो दारू है ना, पटियाला पैग, सुना है? फेमस है वो, बढ़िया, वो टेस्टी होती है। टेस्टी नहीं होती है दारू, वो तो कड़वी रहती थोड़ा, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोई सी भी वो कड़वी होगी बेटा, इसीलिए तो उसके साथ कुछ ना कुछ लिया जाता है, चखना। क्लियर? चलो बस हो गया, तुम पूरा बता दो यहाँ। चखना। तो मालवा का मैदान पंजाब। पठानकोट एयरबेस है, ठीक है, किसका? इंडिया का एयरबेस। एयर पूछ सकता है बेटा, देखो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत का एयरबेस, बिल्कुल उत्तर भारत में एयरबेस कहाँ पर है? तो पठानकोट। कहाँ पर है बेटा? पंजाब में है। हम PN पंजाब लिखते हैं पूरा, पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि 5 नदियाँ निकल रही थी, इसीलिए पंजाब पड़ गया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो ये पूछ सकता है कि पंजाब का नाम पंजाब? पूछेगा नहीं, ये तो हम तुम्हें, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बेसिक नहीं, ये क्वेश्चन हाई फाई एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आप UPSC वगैरह कर रहे हैं तो उसमें पूछ जाएगा पंजाब का नाम पंजाब किस लिए पड़ा, स्टेटमेंट दे देगा 4 नीचे, पहचानो। क्लियर? देखो UPSC की एक क्वालिटी है, वो खुद क्वेश्चन पूछेगा और खुद ही आंसर देगा। तुमको ये बताना है कि आंसर सही कौन सा है, यही तो ना ध्यान रखना, यही है। इसके लिए पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, तभी कहते हैं ना UPSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा थोड़ी ना है, उसको खंगोल के पढ़ना पड़ता है, समझना होता है। ठीक है? वो स्टेटमेंट देगा और कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन यही होंगे कि दिए गए कूट से पहचान कीजिए। कूट कर देगा कि पहला दूसरा ठीक है, कि पहला गलत है, कि दूसरा सही है, कि तीसरा गलत है, कि नहीं इसमें से कोई सा नहीं है। इस टाइप से देता है स्टेटमेंट। क्लियर? छोटे मोटे एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, बात खत्म। अब लगाओ उसमें जो सही है। तो ये जो है आपका, ये फाउंडेशन बैच है, समझ लो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है ये। इसको अगर पढ़ लिया ना तो लाइफ जिंगल आला। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से पढ़ लो, उसको मज़ा आ जाएगा बेटा। उसके बाद राजा रणजीत के समय पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। पूरे पंजाब की राजधानी लाहौर थी। क्या थी बेटा? ध्यान रखना, लाहौर। अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या राजधानी है अपने पंजाब की? वो चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। अभी लाहौर है। अब राजा रणजीत सिंह कौन थे? तो देखो हम तुम बताते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। इसको लिख लिया? हाँ भाई, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, पहले इसका नाम था हरमंदिर।
क्या नाम था? हर मंदिर था। पहले इसका नाम हर मंदिर था। हर मंदिर, बात समझने की नहीं आई? हर मंदिर था इसका नाम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अकबर ने क्या करा था? अकबर ने कुछ ज़मीन दी थी किसको? चौथे गुरु रामदास को। ठीक है, जो कि सिख धर्म के गुरु हैं, चौथे गुरु। ठीक है, सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। क्लियर? उनको ज़मीन दिए थे कौन? अकबर। अकबर दिए थे। कौन दिए थे? अकबर। आगे आगे नहीं बोलो, मुंह बंद करके बैठा करो। नोट कर लिया इसका मतलब? आगे आगे बोलोगे। हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, जहाँ पर डाउट क्लियर करना हो वहाँ पर करा करो, बीच में बोला करो। तो स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम हर मंदिर था। ठीक है, और चौथे रामदास जो गुरु थे, गुरु रामदास, उनको अकबर ने कुछ ज़मीन दी थी, 500 बीघा ज़मीन दी थी। कितना ज़मीन? 500 बीघा। 500 बीघा ज़मीन दी थी। ठीक है, और उसी के चारों तरफ उन्होंने तालाब का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? तालाब का निर्माण किया था। समझना ध्यान से, 500 बीघा ज़मीन थी, उसी के चारों तरफ तालाब का निर्माण किया था। अभी आप स्वर्ण मंदिर में जाएंगे तो उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये वही तालाब है। क्लियर? अब बात आती है कि हर मंदिर से स्वर्ण मंदिर कैसे नाम पड़ गया? तो राजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इस पर सोने की परत चढ़वाई थी। किस पे? हर मंदिर पे सोने की परत चढ़वा दी तो बन गया स्वर्ण मंदिर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह कौन थे? बेटा राजा थे यार उस समय, जैसे अकबर थे उसी के बाद फिर राजा रणजीत सिंह आए। पंजाब में ही थे। बिल्कुल, हाँ। बात समझ आएगी नहीं आई? उन्होंने इस पर चढ़वा दी सोने की परत तो नाम पड़ गया स्वर्ण मंदिर। अब बताओ, स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए थे, याद है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। वेरी गुड। कौन सा ऑपरेशन? तो ब्लू स्टार। उसको बचाने के लिए ब्लू स्टार ऑपरेशन हमारी इंडिया की आर्मी ने चलाया था। ऑपरेशन, बात समझ में आई कि नहीं है? ब्लू स्टार ऑपरेशन ये स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए, आतंकवादियों से बचाने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी। फिर उसके बाद है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, किसने बनवाया था? तो नेक चंद्र ने। किसने बनवाया था बेटा? नेक चंद्र ने बनवाया था। यहाँ रखना, रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने। किसने बनवाया था बेटा? नेक चंद्र ने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को कोई समस्या? उसके बाद है लुधियाना में जालंधर किसके लिए फेमस है? जालंधर किसके लिए फेमस? बताओ फटाफट। ऊनी वस्त्र। किसके लिए? ऊनी वस्त्र। बस, हाँ ऐसे ही होता है बेटा। शिपकिला दर्रा पूछेगा, बताइए किधर है शिपकिला दर्रा? उसमें है हिमाचल प्रदेश में। किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, किसको किससे जोड़ देगा? तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। बात समझ में आई कि नहीं है? तिब्बत की राजधानी बताओ बेटा, सुधा बताओ। तिब्बत की राजधानी, तिब्बत की राजधानी लहासा। बड़ा लाचला दर्रा बताइए फटाफट, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बात समझ में आई कि नहीं है? रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तीनों आपके कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को कोई समस्या? नोट हो गया सबका? तो बताइए, स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम? हर मंदिर। हर मंदिर। इस पर सोना किसने चढ़वाया? राजा रणजीत सिंह। 500 बीघा जमीन अकबर ने किसने दी? किसको दी? हाँ, गुरु रामदास। गुरु रामदास। अब देखिए यहाँ पर ये कर रखा है, जालंधर है, ये पठानकोट है, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, दिख रहा है? उसके बाद मलेर कोटला, क्वेश्चन पूछ सकता है। मलेर कोटला, मलेर कोटला। ठीक है, ये नया जिला बना है, पंजाब का नया जिला मलेर कोटला। पंजाब का नया जिला मलेर कोटला। तुम लोग मैप खरीद लो, मैप में तुरंत ऐसे लिखा करो, ये देखो। ठीक है, मलेर कोटला पंजाब का नया जिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई समस्या? क्यों भैया? आगे बढ़े। फिर देखिए अमृतसर, यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया। देखो ये लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर। पठानकोट में एयरबेस है, सब चीज़ नोट करा दी। इसको आप भरा करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैप खरीद लो, ज़रूर भरा करो उसको। आगे देखते हैं। तो आगे क्लास यहीं पर था, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसी क्लास को कंटिन्यू लो और नोट्स ज़रूर बनाया करो तुम लोग। मैप खरीदो, मैप खरीद लो, वो 1 रुपये का आता है। अगर एक साथ लोगे तो 50-60 पैसे का आएगा एक। ठीक है, 50-60 खरीद लो।
ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये के होंगे, उसको लाके और यहाँ। दवा दीदी नहीं थी वहाँ पे जो पढ़ती थी, हाँ हमने उनकी कॉपी ले ली, तो उनके में तो मैप सब लगे हुए हैं, हाँ, तो बस वहीं से देख लेते हैं। नहीं देख लेते से मतलब नहीं, वो उनकी कॉपी है ना। नहीं उनकी तो है, हाँ। उनने वो पढ़ाई छोड़ दी अपनी, तो हमने उस दिन परसों मिली थी, तो हमने उनसे कहा था आप ही दे देना, तो वो हमें घर पे दे देना। चलो तुम्हें तो मिल गई, तुम्हारा तो चलो वहाँ हो गया सेट। जिसके पास नहीं है वो अपना मैप लेकर आओ। क्लियर? कॉपी हमने सौम्या दी ले ली, उनकी भी बची हुई थी, हाँ, उनकी भी ले ली, हमारा तो हो गया। उनकी होगी पढ़ाई। वो उसमें घर पे हमकी तभी नहीं थी, इसीलिए फिलहाल अपनी कॉपी अलग से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, तुम्हें अपनी राइटिंग समझ में आएगी दूसरे की। यहाँ लिख तो लेते हैं इसमें। बात मैप की चल रही है, मैप की बेटा। तुम लोग तो बेवकूफ़ वाली बात करते हो, मैप की बात चल रही है, गधा रहोगे ज़िंदगी भर क्या। हम बता रहे हैं मैप लगाओ उसी के नीचे, उसी राज्य का, जिस राज्य को पढ़ रहे हो, लिख रहे हो वो चीज़ अलग है। कल ले आएंगे। ठीक है? अब 1 रुपये का खर्चा नहीं कर सकते हो पढ़ाई के लिए, तो फिर लालच है तुम्हारी ज़िंदगी में। ध्यान से। ठीक है? और क्या 25-25 लाख रुपए लोग पढ़ाई में खर्च करते, तुम्हारा 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, बताओ कितनी गलत बात है। मैप सभी लोग लेकर आएंगे कल से, विदाउट मैप कोई क्लास में नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस। आपको डेली का डेली क्लासेस मिलेंगे। जय हिंद। बाबा